चीन ने सोमवार को ताइवान के आसपास एक बार फिर सैन्य अभ्यास किया। चीन की ये बौखलाहट ताइवान के दो टूक बयान के जवाब में सामने आई है। ताइवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अपनी संप्रभुता के खिलाफ किसी भी कदम का विरोध करेगा। सोमवार को चीनी हरकत का भी ताइवान ने कड़ा जवाब दिया। पिछले दिनों ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते के अपनी संप्रभुता की रक्षा के बयान से बौखलाया चीन लगातार डराने धमकाने में लगा है। सोमवार को चीनी युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों ने युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान का घेराव कर लिया। 125 चीनी लड़ाकू विमान और 17 युद्धपोत घंटों तक ताइवान का घेरा डाले रहे। चीन ने कहा कि युद्धाभ्यास उन तत्वों के लिए सबक है जो ताइवान की आजादी की बात करते हैं। चीन की इस आक्रामकता पर ताइवान ने भी उग्र तेवर अपनाए और अपने भारी हथियारों को मोर्चों पर तैनात कर दिया। ताइवान के इस जवाबी एक्शन से सटपटाए चीन ने अपना कथित युद्धाभ्यास खत्म करने की घोषणा कर दी। लोकतंत्र और तानाशाही के बीच संघर्ष में हमें शांत और विश्वस्त रहने की जरूरत है। क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद हेतु हम क्रॉस स्ट्रेट यथास्थिति के लिए ठोस कदम उठाएंगे। दरअसल ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने अपने देश के राष्ट्रीय दिवस पर चीन को दो टूक संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि चीन को ताइवान के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। ताइवान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ताइवान अपनी संप्रभुता पर कब्जे या अतिक्रमण का विरोध करेगा। चीन का कहना है कि ताइवान की आजादी का सवाल ही नहीं उठता। अगर आप ताइवान जल संधि में शांति और स्थिरता को लेकर चिंतित हैं, तो आपको पहला काम ये करना होगा कि आप ताइवान की आजादी का विरोध करें। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है और उसे फिर से खुद में मिलाने की बात करता है। वहीं ताइवान का कहना है कि वो स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर हद तक जाएगा। ताइवान एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, हमने देखा कि चीन लगातार ताइवान को अपना अधिकार बताता रहा है, ताइवान पर अपना अधिकार, अपनी संपत्ति वो समझता रहा है, लेकिन पिछले लंबे समय से हम ये देख रहे हैं और जब से ताइवान में नई सरकार का गठन हुआ है उसके बाद में हमने ये देखा कि ताइवान भी बहुत मजबूती से चीन के सामने डटकर खड़ा हुआ है। चाइना की इस हरकत को, चूंकि 125 युद्धपोतों से ताइवान को घेरने की कोशिश चाइना ने की है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे पहले अभी जो सरकार आई है लाई चिंगते की, इनसे पहले जो राष्ट्रपति थी साई इंग वेन जी, और वो 2016 से वहां की राष्ट्रपति थी और उनका भी ये जो आए हैं लाई चिंगते, ये भी उन्हीं की पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो उनका भी नजरिया यही था, उनका भी रवैया यही था, जो हम किसी जोर जबरदस्ती से चीन हमको अपने साथ नहीं मिला सकता है। हम अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी संप्रभुता को हम बरकरार रखना चाहते हैं और चीन को हम बिल्कुल ये अधिकार नहीं देंगे जो वहां पर आकर हमारे ऊपर हमला करके वो अपने साथ मिला ले। चीन बहुत प्रयास करता रहा है, जो देखिए 1 कंट्री 2 सिस्टम जैसे उसने हांगकांग के साथ में किया, परंतु ताइवान ने देखा है हांगकांग के साथ क्या हाल हुआ है। जो भी उसकी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस थी उन सबको खत्म कर दिया है और पूरी तरीके से जो चीन का सिस्टम है वो वहां पर उसके ऊपर लागू कर दिया है हांगकांग पर। तो इसीलिए वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता है 1 कंट्री 2 सिस्टम्स में, और वो इसको मेंटेन किए हुआ है और चीन बस उसको डराकर धमकाकर ये प्रयास कर रहा है जो वो किसी प्रकार से उसके ऊपर कब्जा कर ले। परंतु वहां पर अमेरिका के साथ ताइवान के अच्छे संबंध हैं, उनकी संधि है और ये चीन यही समझता है जो अगर वो हमला करेगा तो फिर जरूर अमेरिका भी आएगा, चीन के विरुद्ध खड़ा होगा और वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, हर तरीके से, सामरिक तरीके से भी और आर्थिक तरीके से भी, क्योंकि सबसे बड़ा बाजार चीन के लिए वो अमेरिका ही है। तो इसीलिए अब वो इस पशुपेश में पड़ा हुआ है जो कब ऐसे काम करे। तो इसीलिए जो आपने कहा
125 हवाई जहाज और इतने युद्धपोत लेकर वो उसको धमकाने का काम अक्सर करता रहता है। अशोक जी, युद्धाभ्यास के नाम पर चीन ने ताइवान को जिस तरीके से घेरने की कोशिश की है, और हमने देखा कि इसके पहले जब ताइवान में लोकतांत्रिक चुनाव वहां पर हो रहे थे, उसका विरोध भी चाइना ने किया, लेकिन चुनाव फिर भी हुए, जनता ने अपनी सरकार चुनी और अब एक तरीके से मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में ताइवान सामने है। और ऐसे में अब अमेरिका की रणनीति को आप कैसे समझ सकते हैं? चूंकि आपने इशारा किया कि चाइना का बहुत बड़ा बाजार अमेरिका के हाथ में है, ऐसे में आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या समझा जाए कि अमेरिका के डर से ताइवान पर ज्यादा बढ़त बनाने में या हमला करने में चाइना डरेगा? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये जो आपने कहा, जो चीन ने बहुत प्रयास किया वहां पर जो इलेक्शन हो रहे थे जी, तो उसने उस समय भी बहुत ऐसे युद्धाभ्यास किए, और जो उनका ताइवान की जो उनकी अपनी रेखा है जिसके अंदर बाहर के हवाई जहाज नहीं आने चाहिए उनकी अनुमति के बिना, वहां पर भी चीन अपने हवाई जहाज भेजता था, अपने युद्धपोत भेजता था, जो वहां के लोगों को डराया जाए, जो आप हमारे विरुद्ध ऐसी सरकार को वहां मत चुनिए जो चीन के विरुद्ध खड़ी हो। परंतु ये सब षड्यंत्र करने के बावजूद वहां पर जो सरकार आई वो साई इंग वेन की ही पार्टी की सरकार थी, जो कि अपनी संप्रभुता को वो बहुत अच्छी तरीके से मजबूती से बरकरार रखना चाहती है। दूसरा आपका प्रश्न था जो क्या इसके अमेरिका के उनके साथ जो इतने अच्छे आर्थिक संबंध हैं, तो इससे क्या चीन डर जाएगा? नहीं, चीन डरेगा नहीं। देखिए, चीन के लिए ये बिल्कुल जिसे कहा जाए सामरिक उसका लक्ष्य है, जो ताइवान को अपने साथ मिलाना। तो इसीलिए उसने ये तो कहा है जो ताइवान तो हमारे साथ मिलकर रहेगा, तो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ बट व्हेन। तो वो ये इसका तैयारी कर रहा है जो वो कब उसके ऊपर हावी हो जाए। और अमेरिका का भी यही कहना है, जो अगर शांतिपूर्ण ताइवान आपके साथ आ जाता है तो वो अलग बात है, परंतु आप जोर जबरदस्ती से अगर आप ताइवान को लेने का प्रयास करेंगे तो हमको बीच में जरूर आना पड़ेगा। ठीक है, बहुत संक्षेप में अशोक जी, क्या ताइवान चीन का सामना करने में सक्षम है? देखिए, ताइवान बहुत छोटा सा वो क्षेत्र है जी, वो उसको यूनाइटेड नेशंस के उसमें अभी तक उसको देश का दर्जा भी नहीं मिला, वो मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है यूनाइटेड नेशंस का। पूरी दुनिया में बहुत कम देश हैं, करीब 10-12 देश हैं जो कि उसको मान्यता देते हैं, परंतु फिर भी उसको पूरा अधिकार है, जो क्योंकि वो डेमोक्रेसी है और चीन एक ऑटोक्रेसी है, तो उसे पूरा अधिकार है जो अपने सिस्टम के अनुसार वो रहे, और चीन उसको ये परमिट नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम जानकारी के लिए और इन दोनों खबरों के विश्लेषण के लिए। और इसी के साथ